बहता हुआ पानी जैसे वापस नहीं आता, बूढ़े होने के बाद हम जवान नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही ये समय भी होता है जो निरंतर बहता रहता है। ये कभी नहीं रुकता। क्या हम कभी भी बहते हुए पानी को रोक सकते हैं? नहीं ना। और ना ही हम अपने जीवन को रोक सकते हैं। हमारी जिंदगी का हर पल कभी भी लौटकर नहीं आता। हम बड़े होने के बाद कभी बच्चे नहीं बन सकते। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सही समय का उपयोग किया है उसी ने इतिहास रचा है, और जिसने समय का दुरुपयोग किया है उसको जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, हम आराम से कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि समय और जीवन कभी भी नहीं रुकते। किसको पता कि कल क्या होने वाला है। मान लो अगर कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगे? इसलिए जो करना है अभी करो और आज ही करो। बहुत से लोग तो यही रोना रोते रहते हैं कि अभी मेरा समय खराब चल रहा है, जब मेरा समय अच्छा आएगा तब मैं काम करूंगा। पर वो ये भूल जाते हैं कि समय कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। समय तो निरंतर बस चलता ही रहता है। हमें ही उसके साथ मेहनत करके उसे अच्छा बनाना पड़ता है, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमेशा बुरा ही रहेगा। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन में कैसे सफल बन सकते हैं। बस आपको ये कहानी बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि तभी आपको समय का खेल समझ आएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। वो बहुत शक्तिशाली थे। वो युद्ध में भी बहुत निपुण थे। वो युद्ध में कभी भी नहीं हारते थे। आसपास के नगर के सभी राजा उनसे बहुत डरते थे, लेकिन उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि सबको ये डर लगा रहता था कि कहीं राजा को अगर किसी बात पे गुस्सा आ गया तो वो हमसे हमारा नगर ना छीन ले। वो राजा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करता था। उसके उठने से लेकर उसके सोने तक उसकी दिनचर्या बनी हुई थी। वो किसी भी काम को बात के लिए नहीं छोड़ता था। उसके सेवक भी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि राजा का काम समय पर पूरा होना चाहिए। उस नगर की पूरी प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि राजा उनकी सारी समस्याएं साथ के साथ ही निपटा देता और कभी भी कल पर नहीं टालता था। उस राजा का प्रशासन बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो राजा अपने सभी कर्तव्यों का बहुत ईमानदारी से पालन कर रहा था। उस राजा का सबसे बड़ा हथियार था उसका समय। वो कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करता था। उसको समय की कीमत बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने सभी कार्य समय पर ही पूरा कर लेता, ताकि उसे कभी भी तनाव ना हो। उसे कभी भी चिंता नहीं रहती कि मेरा ये काम रह गया, मैं इसे कब करूंगा, क्योंकि वो तो अपने सभी कार्य समय पर ही पूरा कर लेता था। उस राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, सब कुछ था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। कभी कभी उस राजा को इस बात का दुख भी होता कि उसकी कोई संतान क्यों नहीं है। वो संतान पाने के लिए मंदिर जाता, भगवान के आगे मत्था टेकता और कहता कि हे भगवान, मुझे एक संतान दे दो, ताकि मैं उसे अपनी तरह बनाऊं और वो मेरे जाने के बाद इस नगर की रक्षा करे, वो भी मेरी तरह ही एक वीर बने। और फिर इसके बाद राजा फिर से अपने कार्यों में लग जाता। फिर एक दिन राजा को अपनी एक सेविका से पता चलता है कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई, खूब दान किया, और जब राजा का पुत्र पैदा हुआ तो उसने उसका नाम युवराज रखा। राजा अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। वो उसे बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाता। समय के साथ साथ उसका पुत्र भी बड़ा होने लगा। अब राजा को किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उसका पुत्र अब उसका कारोबार संभाल लेगा। लेकिन राजा जब भी उसे रणनीतियां सिखाते तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता। राजा उसे बहुत समझाते कि बेटा, ये सब चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी, तुम्हें इन्हें सीखना चाहिए। पर युवराज पर किसी भी बात का असर नहीं होता। वो तो बस महल के ऐशो आराम के मजे लेता। जब राजा उसे कुछ करने के लिए कहते तो वो हर काम को कल करने के लिए कह देता। राजा उसे कोई काम करने के लिए देते तो वो कहता कि पिताजी, मैं ये काम कल कर दूंगा। राजा जब भी उसे युद्ध कौशल सिखाने की बात करते तो वो उनसे कहता कि पिताजी, मैं कल सीख लूंगा।
कल करते करते युवराज अब 20 साल का हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी युद्ध कौशल नहीं सीखा। समय कभी रुकता थोड़ी है, वो तो निरंतर चलता रहता है, और ना ही हमारा जीवन रुकता है। देखते ही देखते युवराज जवान हो गया और राजा बूढ़ा हो गया। तभी उसके नगर पर पड़ोस के एक राजा ने आक्रमण कर दिया। अब युवराज के सामने समस्या पड़ी कि वो उनसे युद्ध कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो कभी युद्ध कौशल सीखा ही नहीं था। अब वो सोचने लगा कि मैं युद्ध कैसे करूं। यह सोचकर वो अपने पिताजी के पास गया, लेकिन अब पिताजी भी क्या करते, क्योंकि राजा तो अब बूढ़ा हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो रणभूमि में जाकर युद्ध कर सके। राजा ने अपने बेटे से कहा कि अगर समय रहते तुम युद्ध कौशल सीख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उनसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि राजा कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। इसके बाद युवराज और राजा अपनी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े, लेकिन युवराज को तो युद्ध कौशल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो ठीक से तलवार चलानी भी नहीं आती थी, और राजा बूढ़ा हो चुका था, तो उसके शरीर में भी इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो ठीक तरह से युद्ध कर सके। जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा युद्ध में मारा गया और युवराज भी युद्ध में घायल हो गया। पड़ोसी नगर के राजा ने उनके नगर को उनसे छीन लिया। जैसे तैसे युवराज अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया और वो एक जंगल में पहुंच गया। युवराज का अब सब कुछ नष्ट हो चुका था, और अब उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आ रही थी। लेकिन अब उन्हें याद करके क्या फायदा, जब युवराज को वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने जंगली फल खाकर अपना पेट भरा। फिर उसे उस भोजन की याद आने लगी जो वो अपने महल में तसल्ली से बैठकर खाया करता था। तब उसने सोचा कि अगर मैं अपने पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। और यह सोचकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज उसी जंगल में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु ने सुन ली, और वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आए और उससे बोले कि क्या हुआ बालक, तुम इस जंगल में क्यों रो रहे हो? तुम तो एक राजकुमार प्रतीत होते हो, तो फिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवराज बोला कि कहाँ का राजकुमार, मैं राजकुमार था लेकिन अब नहीं हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपने समय को बर्बाद किया और अब समय ने मुझे ही बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। युवराज की बात सुन के वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी अपना सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये सुन के युवराज बोला कि कैसे महाराज, मैं अपना सब कुछ कैसे हासिल कर सकता हूँ? तब बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि तुमने अपना समय पहले बहुत बर्बाद किया है, इसलिए जो समय अब जा चुका है उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, पर अब जो समय तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका सही से उपयोग करो तो तुम दोबारा से सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवराज बोला कि महाराज, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और अपने उपयोग में लाना। फिर बौद्ध भिक्षु उसे बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें समय के महत्व को समझना होगा। समय एक अनमोल चीज है जो कभी नहीं रुकता। समय किसी का गुलाम नहीं है। अगर हमने समय बर्बाद किया तो फिर यह समय हमें ही बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें समय का सही से उपयोग करना चाहिए, और समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हम कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब कौन सा काम करते हैं, इन सब का समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे हम अपना कार्य समय पर पूरा कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना कोई भी समय निर्धारित नहीं करते। जब हमारी मर्जी होती है तो हम सो जाते हैं, जब हमारी मर्जी होती है तो हम उठ जाते हैं, और कभी कभी तो हम इतना सो जाते हैं कि हमारा आधे से ज्यादा समय सोने में ही निकल जाता है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने हर काम की समय सारणी बनाओ और अपने हर काम को समय पर ही पूरा करो। जब हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता तो हमें तनाव होने लगता है कि अब हम इस काम को कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास समय नहीं बचा। हमें अपना कोई भी काम करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे ये काम इतने समय में पूरा करना है तो करना है। हमें अपने लक्ष्य का एक समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य
इतने समय में हासिल करना है तो करना है। और जब हमारे अंदर अपने लक्ष्य को लेकर जुनून होता है तो हम कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते। हम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। इसलिए हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा जुनून बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूंगा और फिर उसके लिए परिश्रम ही नहीं किया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन उस पर कभी काम ही नहीं करते, जिससे कि वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। हमें कभी भी अपने कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमारा कल तो कभी आता ही नहीं है। जो भी कार्य हमें करना है उसे अभी ही पूरा कर लेना चाहिए। हम जब अपने कार्यों को टालते रहते हैं तो फिर वो कार्य हमारे लिए एक बोझ बन जाते हैं, जिसके कारण हमें तनाव होता है। हम बहुत सारा काम कभी भी एक दिन में नहीं कर सकते, इसलिए हमें समय रहते ही अपना सारा काम पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर उस काम का बोझ ना बने। लेकिन अक्सर लोग अपने काम को कल के लिए छोड़ देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि कल तो और भी काम है, और फिर वो चिंता करने लग जाते हैं कि काश मैं इस काम को कल ही कर लेता तो सही रहता, क्योंकि आज तो मेरे पास और भी काम है। और फिर ऐसे में ये होता है कि ना तो वो कल के काम को पूरा कर पाते हैं और ना ही आज के काम को। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपने समय का सही से उपयोग करते हो, जिन्हें समय की सही कीमत पता हो। ऐसे लोग कभी भी हमें समय बर्बाद करने नहीं देंगे, बल्कि वो तो हमें सही रास्ते बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जब हम कोई गलत कार्य करेंगे तो वो हमें रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि हम ये गलत कर रहे हैं। अक्सर हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं जो समय का सही उपयोग करते हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं, अपने हर काम को कल पर टालते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो हमें एक सेकंड में राजा भी बना सकता है और एक सेकंड में भिखारी भी बना सकता है। राजा तब बना सकता है जब हम अपने समय का सही से उपयोग करें, और अगर हम समय का सही से उपयोग नहीं करते हैं तो ये हमें भिखारी भी बना सकता है। हम सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई सफल हो जाता है और कोई असफल रह जाता है? सफल व्यक्ति कोई भी अलग काम नहीं करते, बस वो उस काम को थोड़ा अलग तरह से करते हैं। वो अपने समय के हर पल को अपने काम में लगाते हैं, जिससे कि वो सफल हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने कामों में लगाओ, जिससे कि तुम सफल हो सको। फिर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं कि युवराज, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि समय एक बहुत अमूल्य धन है। समय की अहमियत ही हमें जीवन में सफल बनाती है। अगर समय एक बार चला गया तो वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। इस पूरी पृथ्वी पर समय से मूल्यवान और कुछ भी नहीं है, ना पैसा और ना ही ताकत। जब ये समय तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम्हारी ताकत और तुम्हारा पैसा किसी भी काम नहीं आते। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो ये समय ही हमें एक दिन बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सही से उपयोग करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनने के बाद युवराज उनसे कहता है कि धन्यवाद महाराज, अब मुझे समय का सारा खेल समझ में आ गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसके बाद युवराज अपने काम में लग जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो युद्ध कौशल सीख ही जाता है। फिर वो अपने नगर पर वापस से हमला करता है और उस राजा को हराकर अपना नगर वापस ले लेता है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर हम समय का सही से उपयोग करते हैं तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं।